चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश था क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, इसे हम लोग लगाएंगे यार सवाल। क्या लगाएंगे? सवाल। देखो यार, पहला प्रश्न क्या है? दो बिंदु आवेश प्लस 9e तथा प्लस e परस्पर कितने मीटर दूरी पर रखे हैं? परस्पर a दूरी पर हैं ना। ठीक, ये मान लो यहां पर a मीटर है, ठीक ना, a मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि संतुलन में हो? क्या हो? संतुलन में हो। चलो ध्यान समझो इधर, मान लो कोई लाइन है, ये कोई क्या है? लाइन है। आराम आराम से समझना, जहां नया तुम बोल रहा वहां पर। यहां पर है प्लस 9e, यहां पर क्या है? प्लस e। क्या है? ए बिंदु है P, क्या है? यहां पर हमको ना बीच में बोल रहा है ना, मान लो यहां पर रखा गया Q। क्या रखा गया? Q। कह रहा है कहां रखा जाए, बिंदु मालूम नहीं है, मध्य में नहीं बोला है, क्योंकि इनके बीच डिस्टेंस कितना दिया है? इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? A है। कितना है जी? A है। सही है ना? अब आगे देखो, इनके बीच की टोटल दूरी कितना है? A है। चलो, अगर A वाला x है, क्या है? A वाला x है, कितना है? x। बताओ तो इतना कितना हो जाएगा? A माइनस, हाँ चलो पहला वाला A माइनस x, इधर हो जाएगा A माइनस x। चलो, अब इस और इस आवेश का हम लोग क्या निकालेंगे? बल। क्या निकालेंगे? बल। और एक बार निकालेंगे इस आवेश और इस आवेश के कारण बल। बोला क्या है? बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाले कहां पर रखा जाए कि संतुलन में हो? मतलब इसके कारण इस पर लगने वाला बल और इसके कारण इस पर लगने वाला बल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। चलो मैं निकाल लेता हूं, प्लस 9e कारण किस पर लगने वाला बल? Q पर लगने वाला बल निकालो। प्लस 9e के कारण Q पर लगने वाला बल, कूलाम का नियम निर्णय करते हो 1/, उसको नहीं लिखेंगे, बस हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या लिखेंगे? K। ठीक, वो कट जाता आगे। Q1 Q2, Q1 कितना है? प्लस 9e, ठीक, और Q2 कितना है? बटे इनके बीच डिस्टेंस A नहीं है, x समीकरण क्या मान लिया? एक मान लिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब मैं इसी पर क्या लिखूंगा? प्लस ई कारण, प्लस ई के कारण किस पर लगने वाला? Q पर। प्लस ई के कारण, ई के कारण Q पर लगने वाला बल। ठीक, इस बल को हम लोग खुद जाने, सही है। चलो ये हो गया ना। चलो तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे? Q1 मान लो E है, अब Q2 कितना है? Q बटे कितना? A माइनस x का समीकरण कितना हो गया? 2। अब बोल रहा है कि दोनों संतुलन में हो। दोनों संतुलन में होने मतलब यह है इधर से जितना फोर्स यहां से यहां लगेगा उतना फोर्स यहां से यहां लगेगा। क्या होगा? संतुलन की स्थिति में ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो इसको मैं इसके बराबर करूंगा तो आ जाएगा K गुणे 9e गुणे Q बटे x स्क्वायर बराबर K गुणे ना गुणा ही है E गुणे Q बटे क्या आ गया? A माइनस x स्क्वायर, A माइनस x स्क्वायर। सही है? इसमें कुछ कटेगा, मैंने K से K क्या किया? काट दिया। ठीक, और Q से Q कट गया और E से E कट गया। क्या बचा?
थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक। 9/9 एक्स स्क्वायर बराबर बराबर क्या आया, 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, हल करो इसको, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 9a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही है, एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 9a माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बेटा आओ, इस पैटर्न को यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी क्या है 9 है। अगर हम लिखना चाहें इसको एक्स बराबर क्या, हम 3a माइनस एक्स लिख सकते हैं, नहीं समझना। अरे भैया इसको लिख सकते हो 3 इंटू ए माइनस एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इतना समझदार हो गए, ठीक। एक्स बराबर क्या आया 3a, और यहां पर 3x, 3x को लेकर आओ, तो x प्लस 3x बराबर क्या आ गया 3a, क्या आ गया 4x बराबर क्या आ गया 3a। तो यहां पर x और क्या आ गया 3a/4। बताओ ये दूरी कहां से है, +9e से 3a/4 दूरी पर रखूंगा तो इतना आएगा ना। तो ए वाला क्या बोला गया था, बताइए कि तीसरे बिंदु आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों में कहां पर रखा जाए, तो लिखोगे वहां पर +9e से कितने दूरी पर रखा जाएगा 3a/4 दूरी पर। ये हमको निकालना हो ई से, हम लोग क्या करेंगे a माइनस दिए है ना, a में से x माइनस एक्स को क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहां से निकाल आएगा। हम यहां से बता रहे, बताना पड़ेगा उसको, एक दूरी कहां निकली हुई है, कहां निकली हुई है +9e से कितनी दूरी पर रखा जाएगा 3a/4 दूरी। लिखोगे यहां पर +9e से 3a/4 दूरी पर रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बस एक बिंदु बता दो हो गया, जिसे बताना कोई दिक्कत नहीं। तो किसी कोई डाउट इसमें नहीं। अरे भैया ये तुम्हें समझाया, एक्स स्क्वायर था बराबर क्या है 9a माइनस, एक मिनट, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस पैटर्न को हम लिख सकते हैं 3a माइनस एक्स पूरे का, दो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 3a माइनस एक्स। समझ में आया, एक आगे देखो। प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये बढ़िया प्रश्न है, ये बोर्ड में कई बार आया हुआ, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ठीक। जो क्या है, दो धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, कितना दूरी पर है 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग +9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। मतलब दो आवेश है, ध्यान दो इधर, चलो ठीक। ये दो आवेश है, मान लीजिए मैंने यहां दिखा दिया, ठीक। एक मिला मान लो Q1, दूसरा मिला क्या है Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है 0.1 मीटर। कितना दिया गया है 0.1 मीटर दिया गया है, बात समझ में आई। अब इनके बीच जो डिस्टेंस दिया है, सही है। अब क्या कर रहा है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से दोनों मिला प्रतिकर्षित कर रहे हैं, भगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इन दोनों आवेशों के कितना है +9 माइक्रोकूलाम। जो दिया गया मैं लिख देता हूं पहले, R का मान दिया है 0.1 मीटर, कितना दिया है, और Q1 जो जगह नहीं बचेगा, Q1 प्लस Q2 दोनों की योग दिया है ना, दिया है 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम यानी 9 गुणे 10 घाते -6 कूलाम। सही है, इसी कोई डाउट यहां तक नहीं। अब क्या कर रहा है कि दोनों मिला एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहा है, तो निकाल लो बल पहले, ठीक। यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, तो मैं छोटा लिखूंगा आएगा नहीं, ठीक ना, जगह नहीं बचेगा। एफ दिया गया कितना न्यूटन, एफ का मान मैं लिख दे रहा हूं, दिया 18 न्यूटन, दिया है 18 न्यूटन। बताओ एफ दिया गया 18 न्यूटन बराबर, इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते 9, Q1 Q2 नहीं दिया, निकालना है, बटे डिस्टेंस दिया गया दोनों का 0.1 का होल स्क्वायर।
बात समझ में आई? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब आगे देखो, 9 दूनी 18 आ गया। ठीक, तो यहां पर अब देखो ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 गुणे 0.1 का होल स्क्वायर है, यानी 0.1 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, एक का नाम 0.01 आएगा जी। यह जाएगा 0.01 बराबर 10 घाते 9 गुणे Q1 Q2, क्या Q1 Q2 आ गया। अब इसको थोड़ा हल करना है, ये बताओ 0.01 को, ध्यान सुनना, 0.01 को मैं 100/100 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा, 1 हट जाएगा ना, यानी 1 गुणे 10 घाते माइनस गुणे सकता हूं जी। इतना समझना पड़ेगा, तो से पहुंच गया, ठीक ना। तो कितना आ गया, 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 आ गया बराबर 10 घाते 9 गुणे Q1 इंटू Q2। अरे पटन नीचे जाएगा, कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो आ जाएगा Q1 Q2 बराबर, नहीं समझे हमारी बात, जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 2 और बटे 10 घाते 9, फिर ऊपर आएगा 10 घाते माइनस 9 ना, तो 9 2 यानी हो जाएगा RATA 2 गुणे 10 घाते माइनस 11। बताओ यहां तक किसी को डाउट हो, यहां तक किसी को डाउट बताओ। तो आ गया Q1 Q2 मान कितना आ गया, 2 गुणे 10 घाते माइनस 11। Q1 प्लस Q2 दिया गया है, Q1 इंटू Q2 दिया गया है, हमको निकालना है अलग अलग दोनों आवेशों के मान। ध्यान रखना, पूरी मैथ की बात बता रहा, पूरी मैथ की बात बता रहा हूं मैं। अगर पूरे मैथ में, पूरे फिजिक्स में कहीं भी Q1 प्लस A प्लस B आ जाए और A इंटू B आ जाए, हमको निकालना हो A और B का अलग अलग मान, तो हमेशा वहां कोशिश किया करो, प्लस दिया हो इंटू दिया हो, वहां निकालने का प्रयास किया करो A माइनस B कैसे आ जाए, क्या आ जाए, A माइनस। जब A प्लस B दिया गया है, A माइनस B आ जाएगा, एक बार दोनों में जोड़ देंगे तो वहां से कुछ मिल जाएगा A या B, एक बार घटा देंगे तो वहां से क्या मिल जाएगा, A या B, उसके अलावा और कोई पैटर्न नहीं है, ध्यान रखना चीज को। ठीक, तो प्लस दिया गया है, इंटू दिया गया है, हमको निकालना क्या है, माइनस वाला पैटर्न। तुम लोग फार्मूला जानते होगे, जगह तो है नहीं, चलो मैं यही लिख दू, डायरेक्ट लिखता हूं। फार्मूला होता है, लिख देता हूं यहां पर, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। ठीक, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB। हल करोगे तो यही आ जाएगा पैटर्न। ठीक, अब देखो इधर हमको निकालना माइनस वाला पैटर्न, यानी मैं लिखूंगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी दिया गया हमको 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 ना, घाते 2 माइनस 4 गुणे ए भी दिया गया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 11, यानी आ जाएगा नॉन वाई 81 गुणे 10 घाते माइनस 12, तो 4 दूनी 8 गुणे 10 घाते माइनस 11। सही है ना, यहां तक किसी कोई डाउट। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, हम या तो यहां पर क्या करें, यह 81 है, हमको निकालना है इसका वर्गमूल, थोड़ा ध्यान लगाना है यहां पर स्क्वायर है, निकालना वर्गमूल। अगर मैं 11 छोड़ दूं क्या 11 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं, मतलब 12 वाला सही है, बस 11 वाले 12 बनाओ, 11 वाले को 12 बनाओ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, यहां पर स्क्वायर दिया गया है, 6 का वर्गमूल 12 का वर्गमूल 6 आ जाएगा, लेकिन यहां पर 11 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इस 11 को पहले 12 बनाओ। तो 11 12 बनाने क्या करोगे, दोनों में ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, नहीं समझे, यहां भी 10 से गुणा कर दो और यहां भी 10 से गुणा करो। जब 10 से गुणा करोगे तो अर्धाम्मा 80 और यहां पर 10 घटे माइनस 11 है, इधर से ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 81 गुणे 10 घाते माइनस 12, 80 गुणे 10 घाते माइनस, घर जाएगा आराम से, आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते माइनस 12 और स्क्वायर है ना, यानी Q1 माइनस Q2 का, जब Q1 माइनस Q2 निकालोगे तब क्या बनेगा, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2 बराबर 12 ना जी, वर्गमूल निकला है ना, कितना है वर्गमूल
आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते -6 कूलाम आ गया। कोई दिक्कत किसी को? 11 था, 11 का मैंने बनाया 12, ऊपर नहीं तो 10 से गुणा कर दिया, 10 अट्ठे 80, ये ऊपर जाएगा, 11 से क्या हो गया 12। कोई दिक्कत यहां तक? अब आगे समझो, ये प्लस वाला दिया क्या दिया है माइनस वाला। अब दोनों को हल कर लेते, सम्मान निकले खड़ा खड़ा। चलो इधर देखो, चलो एक काम करते हैं, इस समीकरण को मान लेना 1, इसको क्या मान लेना 2। ये बात दिखाया ना, इसमें चलो कोई बात नहीं, वही बात होगा, वही पैटर्न होगा। चलो तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है यहां पर 9 गुणे 10 घाते -6 ना। हल करो, दोनों को हल करो, समीकरण भाड़ में जाए जाना। चलो ये कर गया ना जी, कितना आ गया 2Q1 बराबर 9 10 गुणे 10 घाते -6 ना। चलो 2 से काट देगा, 2 पंचे 10, यानी Q1 बराबर आ गया 5 गुणे 10 घाते माइनस, इसी हम लोग कहते हैं 5 माइक्रो कूलाम। 10 घाते से मतलब क्या होता है माइक्रो कूलाम, सही है ना। आगे जो Q1 आ गया यहां रखो, क्या जाएगा Q2, इसमें रख दो। तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया गया हमको, कितना, चाहे लिख लो चाहे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो क्या दिया गया है 9 माइक्रो कूलाम। बताओ तो Q1 कितना दिया है 5 माइक्रो कूलाम, बराबर कितना आ गया 9 माइक्रो, घटाओ 9 में से 5 घटाओ जी, आ जाएगा 4 माइक्रो कूलाम। तो अलग अलग निकल गया। तो ये है Q1 और ये क्या है Q2। तो किसी कोई डाउट? उतारो पूरा, शुरू से लेकर अंत उतारो पूरा, एक तक पूरा उतारो, ठीक है, उतारो पूरा। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव 150 माइक्रो कूलाम था, -150 माइक्रो कूलाम के 2 आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितना जी 6 सेंटीमीटर है। द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही ध्यान समझो, निरक्षीय बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पहले थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, बनाते हैं डायग्राम, देखो ध्यान से इधर। चलो छोटा बन जाएगा, 1 मिनट। यहां देखो ये है द्विध्रुव, ठीक ना, यहां पर क्या रखा गया है, एक मिला है। चलो मैं कोई मान सकते हो, कोई तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, चाहे इधर दिखा दो चाहे इधर दिखा दो, -150, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ये और जो इनके बीच दूरी कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब द्विध्रुव बीच दूरी कितना जी 6 सेंटीमीटर। बताना ध्यान से, अगर इनके बीच टोटल डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, द्विध्रुव टोटल लंबाई कितना होती है 2L, द्विध्रुव की टोटल लंबाई होती है 2L, तो आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, आधा हो गया, बहुत बढ़िया प्रश्न ध्यान रखना, देखो आधा लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर, इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर, अच्छी नहीं बोला है, हाँ नहीं, हाँ इसके केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी स्थित ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इधर देखो, यहां पर मान लो बनाना पड़ेगा, वही बड़ा मत बनाओ, छोटा सा है, ठीक, निरक्षी बोला ना, तो निरक्षी को तो लंबवत होता है। चलो टेढ़ा बन गया, मैं मान लो कितना है, ये है 4 सेंटीमीटर, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, सही है। अब देखो ध्यान से, यहां पर एंगल कितना बनेगा थीटा। कभी कभार निरक्षी वाला डायग्रामो पूछ लेता है, उसका आलेख खींचिए, क्या खींचिए आलेख, अभी आगे सवाल आएंगे, अभी आगे प्रश्न आएंगे। बताओ तो ई प्लस है ना, प्लस क्यू से दूर भागता है, इससे दूर भागेगा, और माइनस क्यू की ओर, अगर मैं माइनस क्यू उधर दिखाता इधर होता ना, तो डिपेंड करके कैसे वहां पर तुम लिखे हो,
यहां लिखते तो इधर आता दिखाता, मैं इसको इधर दिखाता, इसकी ओर आएगा, तो परिणामी यहां कहीं जाएगा, परिणामी यहां कहीं जाएगा। अगर ये कोण थीटा है तो क्योंकि ई रेखा इसके समांतर होती है, ये थीटा तो ये क्या होगा थीटा, और ये भी क्या होगा थीटा। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये तुमको मान लो बाई चांस पूछ ले कि आलेख खींचिए, चित्र बनाइए, बन गया ना। अब बताओ, अब मैं इसका इन दोनों घटकों का बताओ, इसके कारण प्लस के कारण हम मान ले रहे E1 है, क्या है, और माइनस कारण कितना है E2 है। बहुत ध्यान से ना, प्लस क्यू आवेश यानी प्लस 150 माइक्रोकूलम आवेश कारण जो तीव्रता है वह E1 इधर दिखा दिया, दूर प्लस से दूर होता है, और माइनस की तो E2 दिखा दिया इधर, इसकी तीव्रता दिशा वैद्युत क्षेत्र दिशा मैंने इधर दिखा दिया। अब देखो इन दोनों को हम लोग घटकों में डिवाइड करेंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, एक मिनट आराम से दिखाएंगे, आराम सीखो इधर। चलो E2 है, E2 में यहां थीटा लगा हुआ है, इसका लंबोतल होगा ना ए होगा, तो जिसके साथ थीटा लगा वहां पर क्या आएगा कॉस आएगा, बताया था E2 कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं वहां क्या आएगा E2 साइन थीटा। तो E2 का भी कंपोनेंट डिवाइड किया मैंने। अब E1 वाला करो, E1 यहां पर है तो E1 वाले साथ यहां पर थीटा लगा हुआ ना, यहां क्या आएगा E1 cos थीटा, और यहां पर नहीं लगा है लंबोत रख दिए, घबरा गया, ये लंबोत वाला है, ये वहां पर क्या जाएगा E1 साइन थीटा, क्या गया E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, E1 साइन थीटा परिमाण में तो बराबर होते हैं, दिशा में क्या होते हैं, इसलिए खत्म हो जाते हैं। E2 cos थीटा भी इधर है, और E2 साइन E1 cos थीटा भी इधर है, इसी कारण यहां पर क्या निकलता है परिणामी तीव्रता निकलती है। ये आलेख हुआ, ये आलेख हुआ। और सवाल देखो इस कंडीशन में, अब तुम देखो इधर फिर बनाना पड़ेगा हमको, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, ये बताओ अगर यही बेचारा 3 सेंटीमीटर है, कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक, अगर 3 सेंटीमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक, ये कितना निकलेगा, वैसे हमको इसकी जरूरत नहीं थी, निकल डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसकी जरूरत नहीं, इनकी समझा रहे हैं। चलो सब लिखते हैं पहले, Q1 कितना प्लस 150 माइक्रो कूलम, इससे दिख नहीं रहा होगा। चलो Q2 माइनस 150 माइक्रो कूलम, ठीक, सही है, कोई दिक्कत, हल कर लो इसको थोड़ा सा, 150 गुणे 10 घाते -6 कूलम, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वहां पर एक ही जरूरत पड़ता है, हम लोग एक ही, अच्छा लिख लो इसको, 150 गुणे 10 घाते -6 कूलम, द्विध्रुव के बीच की दूरी दी गई है, मतलब 12 का कितना दिया है, हमको निकालना होता है P अपान वहां पर आर होता ना, P होता ना जी, तो P बराबर हमको निकालना है Q गुणे क्या होता है 2L, Q गुणे Q दिया गया है 150, कितना दिया है 150 गुणे -10 घाते -6, इनके बीच डिस्टेंस कितना है भैया, 2L का मान है 6 सेंटीमीटर, कितना है, इसको मीटर में चेंज करोगे 6 गुणे 10 घाते -2, आ रहा कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, यहां पर आ गया 6 गुणे 10 घाते -2, इतना छोड़ दो, कूलम आ गया, ये दूध आगे ना कूलम इनटू मीटर आएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं। चलो तुम्हारा मन के इसको थोड़ा और हल कर सकते हो, ये P निकला, क्या निकला है P निकला, थोड़ा और हल कर ले इसको, 15 छक्के 90 आ गया, क्या आ गया 900 ना जी, 900 गुणे 6 2 10 घाते -8, अभी छोड़े रहो, अभी इसको छोड़े रहो, ठीक, ये आ गया कूलम इंटू मीटर, कूलम इंटू इसका मात्रक होता द्विध्रुव आघूर्ण का। अब बताओ
निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताओ निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 3/2। नजीब जब पूरा मान दिए गए हमको, या हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ए है एल, एल क्या है? ए है एल, ए क्या है? आर है, और 3/2 सही है ना। रखो सम्मान, इसका मान फिक्स होता ना जी, 9 गुणे 10 घाते 9। टी का मान कितना दिया? 900 गुणे 10 घाते माइनस बटे आर दिया गया है। कितना यार? कहां लिखूं मैं? इसको लिखना पड़ेगा, तू घबरा जाओगे। आर का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? इसको क्या लिखोगे? 2 मीटर, सही है ना। और यल कितना दिया है? 12 है 6 सेंटीमीटर। 12 है 6 सेंटीमीटर। यल कितना आएगा भैया? 3 सेंटीमीटर, यानी 3 गुणे 10 घाते माइनस 2 मीटर, सही है ना। रखो, आर कितना है? 4 गुणे 10 घाते प्लस यल कितना है? माइनस 2, और पूरे का 3/2। ये फार्मूला होता है प्रूफ कर दिया सब। ठीक, चलो आगे देखो, हल करो इसको। आर का मान दिया ना जी, यल का मान दिया 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, हल करो इसको, 900 गुणे 10 घाते माइनस 8 स्क्वायर है, पहले जोड़ दो, दोनों है ना। कितना आएगा? ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो चीज, सब पागल हो। बस तुम लोग छापने के लिए बैठे हो यहां पर, बस तुम छापने के लिए केवल यहां पर आए हो। हमको लग गया, फील हो गया, सब मिले केवल छापने के लिए आए हो। सबका स्क्वायर है 4 चौके 16 गुणे 10 घाते माइनस 3 तिहाई 9 गुणे 10 घाते माइनस 2 दूनी स्क्वायर है 4, और पूरे पावर कितना है? 3/2 है। ठीक, चलो अब थोड़ा हल करना पड़ेगा यहीं पर। 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे, इस पैटर्न को थोड़ा हम हल कर लें। इसको हल करोगे 9 गुणे 10 है 2 है जी, 10 में से 8 घटाओ, 10 घाते माइनस 6 बटे 16 9, 25 गुणे 10 घाते माइनस 4 होगा। 25 गुणे 10 घाते माइनस 4, 3/2। जगह थोड़ा कम बचेगी, थोड़ा मैं इसका यूज यहां करता हूं, यही कर लेता हूं। चलो लंबे लंबे सवाल है ना। ई बराबर 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे 10 घाते माइनस 6 बटे 25 गुणे 10 घाते माइनस 4 है। ये बताओ 25 को क्या हम 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 नहीं लिख सकता हूं? 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 और पूरे का होल स्क्वायर ना जी, तो ये तो 25 आएगा। और बाहर क्या लगा था? 3/2। 2 क्या हो गया? कट गया, आ गया 9 9 81 गुणे ये 9 है, ये 6 है, कितना आएगा? 10 घाते बटे, सही है ना। 9 81 गुणे ये 9 है 6 है, कितना आ गया? 5 है 3 आएगा ना जी, 5 25 पंचे। फिर समझो ये पैटर्न क्या है? ये है 5 गुणे 10 घाते माइनस 2 घाते 3 है ना, तो 5 का क्यूब होगा और 10 घाते माइनस 6 होगा, तो 5 है 3 कितना होता है? 125 गुणे 10 घाते माइनस 6 ऊपर ले जाओ, 81/100 गुणे 10 घाते 9 आ गया। 81 में 125 भाग दो,
81 125 भाग दे दोगे, दो कितना में देखो, चेक करो, इधर तुम्हें करना पड़ेगा, तुमको यहां भागने सिखाएंगे हम, ठीक। तो आ जाएगा 0.648, आ जाएगा 0.648 गुणे 10 घाते 9। चाहे यही छोड़ दो, चाहे दशमलव को छह को इधर, चलो कोई दिक्कत है, ठीक। बताओ इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति क्या होती है, कूलाम, ठीक। आगे बढ़र HBr अणु में H प्लस था Br आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य कितना दूरी है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब टूटेगा तो H प्लस बनाएगा और एक मिला क्या बनाएगा, Br। अच्छा ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना, तो ये बनाएगा ना। बताओ इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 0.61 एंगस्ट्रॉम। बताओ ये क्या है, एल है 12 है, 12 कितना दिया है, एंगस्ट्रॉम। किसमें लिखते हो, 0.61 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, मीटर, सही है। एंगस्ट्रॉम न जी 10 घाते -10 मीटर हमको निकालना है, दुध्रुव और रोड, ठीक। अब बताओ P बराबर क्या होता है, Q गुणे 12, चाहे वह हाइड्रोजन चाहे वह ब्रोमीन हो, हाइड्रोजन पर एक कूलाम का प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे तुम लोग पढ़ते हो ना अल्फा कण पर, तो अल्फा कण पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है अल्फा कण पर। यह हम कहते हैं हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ध्यान रखना चीज को, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हीलियम पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बताओ यानी चाहे हम कहें H प्लस, चाहे हम कहें इसी को Q, वो होता है 1.6 गुणे 10 घाते 19 कूलाम। ये अल्फा दिया होता ना तो 1.6 ना होता, 3.2 होता, 2 से गुणा करता वहां पर बताया गया है। तो 1.6 गुणे 10 घाते -19 और 12 कितना दिया है, बोलो 12 कितना दिया है, 0.61 गुणे 10 घाते 10। हल करो इसको, 16 कम 16 की 6 हासिल 1, 16 छक्के 100 छक्के 96 97। कई बार लगाओगे, यहां लगाओगे ना 3 अंक बाना जी, गुणे 19 में 10 जोड़ो 29 ना, तो थोड़ा सही लिखो, दशमलव यहां लगाओ, दशमलव यहां लगा क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करोगे, तो 10 से गुणा क्या देंगे 9.76 और ये क्या 30 देगा ना, 10 घाते -30। इसका मतलब क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। तो किसी कोई डाउट, थोड़ा फटाक से, थोड़ा पूरा करो। चलो आगे देखो, इधर देखो अगला प्रश्न क्या, देखो इधर 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा गया है। कहां रखा गया है, वायु में। पहले डायग्राम बनाते हैं, देखो ध्यान से, ये ऐसे है, ऐसे यहां पर है -3 माइक्रो कूलाम, कितना है, इससे 2 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर दूरी पर, 2 मीटर, ठीक। चलो ठीक, यहां पर कितना है, -3 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा गया है, ठीक है ना, -2 ना। आगे इन दोनों आवेशों से 1 मीटर दूरी पर, इससे भी मतलब कहां पर हो गए, मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर, इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखो हमने पहले
मतलब मान लो इन दोनों आवेशों का मध्य बिंदु है ओ, क्या है ओ, ए ओ है। यहां मैं लिख दे रहा हूं ए, यहां लिख दे रहा हूं बी। अच्छा बताओ, इस बिंदुओं पर इसके कारण जो तीव्रता होगी, बहुत ध्यान बताना तुम लोग, इस बिंदु ओ पर इसके कारण प्लस में, प्लस के कारण जो तीव्रता होगी इधर होगी इधर होगी, भैया दूर भरेगी ना, प्लस से दूर भागती है, मतलब इस साइड होगी, प्लस से दूर होती है ना, प्लस से निकलती माइनस की ओर। और इस बिंदुओं पर भी कौन तीव्रता होगी, इधर होगी इधर होगी, जवाब सही है, दोनों दिशा इधर होगी, सही है ना। इस बात को समझना ध्यान से, फिर से बात बताता हूं मैं। बिंदु ओ पर इस प्लस का तीव्रता होगी, प्लस से दूर भागती है इधर होगी। इस बिंदु ओ पर बी का तीव्रता होगी, इधर होगी इधर होगी इधर होगी, माइनस की हो जाती है, प्लस से दूर भागती है। मतलब जो बिंदु ओ पर जो परिणामी तीव्रता निकलेगी वह दोनों दिशा एक ही होगी, क्या होगी, मैं निकाल लेता हूं। एक कारण ओ पर तीव्रता, मैं अलग निकाला, ध्यान समझना, अलग अलग। एक के कारण बिंदु एक कारण जी, या तीन कारण लिख लो, ऐसे लिख लो, 3 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु ओ पर तीव्रता, क्या लिखूंगा मैं, E1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, क्या लिखूंगा मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ना, तीव्रता है, Q1 कितना नहीं होगा, ध्यान रखना, Q/R², यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या हो जाएगा, क्योंकि मान कितना है 3, और दूरी कितना है, दूरी 1 है, 1 का स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो, उससे कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। अच्छा 10 घाते -6, 1 का स्क्वायर, सही है ना। आगे देखो, किसका निकालेंगे अब, -2 माइक्रोकूलाम आवेश के कारण बिंदु, कहां क्यों माने हैं, ये फार्मूला तो पहले छुट्टी बता, ठीक ना, पढ़ाएंगे अभी। बिंदु पर ओ पर क्या तीव्रता, क्या लिखोगे, मान लो उसको मान लेगा क्या, E2, क्या मान लेगा है E2, तो E2 कितना निकल आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या Q, फार्मूला में लिख दे रहा हूं, Q/, इसका मान फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन गुणे, इसका मान कितना दिया गया है, माइनस कभी लगते हैं, ध्यान रखना, 2 गुणे 10 घाते -1 घाते 2। अब बताओ, जो परिणामी तीव्रता निकलेगी ऊपर, वो जुड़े घटेगी, जब दोनों दिशा में होना जुड़ेगी जी, जब दोनों दिशा में होते जो हाथ जुड़ता है विपरीत, तो वहां पर क्या होता है, घटता है। तो E बराबर E नेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, E नेट क्या देगा, E1 प्लस E2। बताओ E1 कितना दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, 3 गुणे 10 घाते माइनस प्लस Q2 कितना दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 गुणे 10 घाते माइनस बटे, दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचेगा, 3 गुणे 10 घाते -6, 2 गुणे 10 घाते, अच्छा इसका मान फिक्स होता है ना, 9 गुणे, क्या हुआ, ठीक, जोड़ो इसको, 3 2 5 गुणे 10 घाते -9 बचे, 45 गुणे 10 घाते 3, मात्रा जानते हो ना इसका, ई का वैद्युत तीव्रता है, तो न्यूटन
प्रति एकांक आवेश पर काम करने वाले बल हम लोग कहते क्या हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है ना? 45 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे सवाल देखो इधर। दिशा, ये देखो दिशा बताओ किधर होगी? ओ से बी की ओर दिशा हो गई, ओ से बी की ओर। मैं लिख दे रहा हूं, दिशा ओ से बी नहीं लिखोगे क्योंकि प्रश्न में ओ से बी नहीं दिया है। कैसे लिखोगे? -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर, ऐसे लिखोगे, -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर, आवेश की दिशा हो जाएगी। समझ में आई ना? यहां पर और ए भी नहीं दिया है, परिमाण से माना था मैंने, तो वह जानेगा क्या ए बी ओ दिया है? नहीं 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 नहीं। आगे 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर दूरी पर क्या है? इनको मिलाने में रेखा के मध्य बिंदु पर क्या निकालिए? वैद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। क्या कीजिए? सेम यही सवाल नहीं, सवाल है दो जन, ये लाइन है मान लो। चलो यहां पर क्या है? -1000 माइक्रो कूलाम प्लस मान लो विपरीत प्रकृति ना जी, यहां पर क्या हो जाएगा? -1000 माइक्रो कूलाम, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर है। अब बोला इनको मिलाए रेखा के मध्य बिंदु पर कहां निकालना है? आधा कितना हो गया? आधा हो गया 1 मीटर, फिर आधा कितना हो जाएगा? 1 मीटर। इसको नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आराम से निकल आएगा, जोड़ लोगे। उतारो फटक से, उतारो। ठीक, आगे देखो इधर। चलो अगला सवाल क्या है? 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच दूरी कितना दी गई है? एकदम सरल सवाल है, कुछ करना नहीं है। ठीक, देखो इधर, ए है में मान लिया Q1 क्या है? ए क्या है? Q2, और दोनों में मिला क्या है? प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है, P है। इनके बीच डिस्टेंस दिया गया है 10 घाते -15 मीटर। चलो बल निकालना है, कूलाम बल। अजीब डायरेक्ट निकालो, बल कितना? प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल बताओ यह बराबर क्या होता है? 1/4 Q1 Q2 अपान R²। दोनों मिला Q1 भी प्रोटॉन है, Q2 प्रोटॉन है, यानी Q1 बराबर Q2 और बराबर 1 प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? ये तो सबको याद होगा ना? याद हो गया होगा, 10 बार लिखा गया है। एक चलो रख तो पढ़, खत्म हो गया। इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते। Q1 का मान कितना है? 1 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, लिखो मत अभी, रुके रखो। Q2 कितना है? 1.6 गुणे 10 घाते बटे दूरी कितना है इन दोनों का? 4 गुणे 10 घाते माइनस। अच्छा, हम लोग सवाल क्यों लगाते जानते हो नहीं जानते हो? हमारे बुद्धि की विकास होगा। जितना हम लोग सवाल लगाते, मैथ में चाहे लगाए, चाहे कहाँ लगाए, फिजिक्स में लगाए, हमारी सोचने की क्षमता क्या होती है? किसी से तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में ना? इसलिए कोई दिक्कत नहीं, चाहे ये समान प्रकार के आवेश है ना, तो समान प्रकार के आवेशों कौन बल काम करेगा? ठीक, यही लगाओ, हमेशा यही लगाओ। चलो निकालो, इधर देखो, अभी कुछ काटना पीटना मत। 10 घाते 9, 1.6 रहने देना, 1.6 19 दूनी 29 बटे, इसमें 2 बार लिख सकता हूं, 2 बार लिखो। 4 गुणे 4 15 दूनी वर्ग भैया ना। चलो काटो, देखो ध्यान से। 4 चौके 0.6
4 चौके 4 चौके 16 0.016 आएगा और 16 वही 100 वही से ना। मैं डायरेक्ट लिखूं, एक बार दिखा देता हूं, कुछ महान बैठे होंगे। 4 चौके 16 0.16 आएगा, फिर 16 नवैया 144 1.44 आएगा। सही हो? ठीक, चलो 38 में से 30 घटाओ, 38 में से 30 घटाओगे ना -8 आएगा। एक बार लिखता हूं मैं, बिगड़ा जाओ नहीं तो। कितना है 10 घाते -8 आ गया ना जी। 9 में से घटाओ 10 आएगा। 1.44 गुणे 10 से गुणा करो 14 न्यूटन। तो किसी कोई डाउट है? कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें सिखा देना पूरा है, पूरा बता दिया। सही है? आगे देखो, एक बढ़िया सवाल है ये वाला। 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी कितना है 1 मीटर, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। ना देखो, ये बढ़िया सवाल है। F बराबर फार्मूला हम सब जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान। अब तो आवेश दिया ही नहीं है, Q1 Q2 मान दिया ही नहीं है, लेकिन इसने बोला है 10 घाते 5 इलेक्ट्रॉनों की आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया गया है। चाहे कहो Q, चाहे कहो स्मॉल Q, बराबर क्या होता है या ना। कितने इलेक्ट्रॉन कमी है 5 ना, यान का मान 10 घाते 5 है और इलेक्ट्रॉन नाम लिया है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते। यही पे इसको थोड़ा हल कर लो। 1.6 और 9 से पर घटाओ 10 घाते -14 कूलाम आ गया। तो आवेश निकल गया ना जी। तब Q1 भी इतना है और Q2 भी बोलवा का। इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9। Q1 कितना गया वही दोनों है 1.6 गुणे 10 घाते और Q2 भी वही है -14। बीच डिस्टेंस कितना है जी 1 का स्क्वायर। बताओ किसी कोई डाउट? हल करना है, बस हो गया। हल करना है 16 में 256 में 9 को मल्टीप्लाई करना है जी। मैं डायरेक्ट करूं 9 छक्के 54 की हासिल 5 9 पचे 45 5 हासिल 5 9 दूनी 18 18 5 23। कहीं बार लगाओगे 2 अंक बाद यहां लगा दिया गुणे 14 दूनी 28। एक बार लिख देता हूं मैं, एक कोई मतलब नहीं है। 28 में से 9 घटाओ कितना आएगा जी -19। और हल्का में छोटे यहीं पर यहां तो समझ लगा दे ये तुम्हारा मन के यहां लगाओ। जब माइनस दिया हो यहां से समझ लगाओगे एक घात बढ़ जाती है। क्या होती है जब भैया ऊपर नहीं 10 से गुणा करोगे तो 10 से गुणा करोगे तो समझ लो यहां चला नहीं 10 से भाग दोगे ना जी, ये समझ लो यहाँ आएगा एक घात घट जाएगी, यहाँ पर घटेगी, यहाँ पर माइनस घटेगा, यहाँ पर क्या देगा उल्टा बोल दिया 10 घाते -18 बल है ना न्यूटन। समझे? आया कि नहीं आया? 10 से गुणे को 18 हो गए, 10 भाग दो यहाँ पर 2.3 हो जाएगा। तारो फटाक से तार लो, तारो फटाक से। आगे देखो यार, 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 घाते 9 -9 इतना कूलाम आवेश क्या है तब वे वायु में दूसरे से इतना मीटर दूरी पर स्थित है। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए क्या किया जाए संबंधित संपर्क में ला लिया जाए तो बल कितना होगा। 2 प्रश्न पूछा है। देखो इधर एक गोला ए है और एक गोला ए है,
ठीक, सही है। अब ये संबंधित नहीं, ध्यान रखना, अब ये संबंधित नहीं है। इनके बीच डिस्टेंस कितना दिया है? 0.1 मीटर। चलो यहां देखो, समझो ध्यान से, कुछ पहले से ही दिमाग लगा लिए करो, क्या दिक्कत है? उस जीरो से कुछ मतलब नहीं है, उससे मतलब कुछ नहीं है। बताओ आर का मान कितना दिया? 0.1। ये तो 0.1 मीटर को हम क्या अच्छे तरीके से 10 घाते -1 लिख सकता हूं। बताओ किसको नहीं समझ में आया पैटर्न? आगे ना, अरे भैया 0.1 बटे 10 से गुणे 10 से भाग करोगे, 10 से गुणे तो क्या आएगा? 1 आएगा, इधर से ऊपर जाएगा, -1 बन जाएगा। इतना समझदार हो गए। चलो, जब वे वायु में रखे हो, दूरी पर रखे हो, दोनों मिला, एक मिला यहां रखो, मिला यहां, संपर्क में ना हो, कांटेक्ट में ना हो। कांटेक्ट में का मतलब यह है दोनों तार से ना जुड़े हो, तार से, तो कितना बल काम करेगा? तो डायरेक्ट फार्मूला निकाल लेंगे। यह बराबर फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसका मान 6 होता है, 9 गुणे 10 घाते गुणे इसका मान 80/3 गुणे 10 घाते 9, फिर उसका मान 160/3 गुणे 10 घाते -9, सही है ना? बटे 1 गुणे 10 घाते -1 का होल स्क्वायर है ना। हल करते हैं अब। 3 3 3 9 पड़ गया, 3 3 9 3 3 9 पड़ गई, खत्म हो गया। अब आगे देखो, चलो 16 5 ना जी, 16 कितना होता है? 128। कितना आ गया? हंस क्यों आता है पहाड़ा, हंसो मत करा। 128 खैक 0 लगाओगे, 00 गुड़े 9 9 18 18 9 घटाओगे ना, कितना आएगा? -9 बटे 10 घाते 2 हो जाएगा, 10 घाते -2। पहले इसको हल करते ही वाला थोड़ा हल कर लेते, बेचारे शर्म, उसको शर्म आ रही होगी। ठीक, तो 1.28 1 2 3 10 घाते 4 आएगा ना जी, +4 का ध्यान रखना, एक कोटिमान होता है, 4 आएगा ना भैया, दशमलव यहाँ 1 2 3 4, 10 घाते 4 आ गया। ठीक, 10 घाते -2। हल करो इसको, 9 में से 4 घटाओ 5 -5, और -5 में 2 घटाओगे फिर ना 10 घाते माइनस, सही है। एक छुआ गया, 1.28 गुणे 10 घाते न्यूटन, एक मिला आया। अब आगे देखो, अगला प्रश्न क्या बोला? अब बोल रहा कि दोनों को संबंधित कर दो, किसी तरह जोड़ दो। ध्यान रखना एक चीज को, जब भी किसी गोला को किसी चीज को संपर्कित किया जाता है तो उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का वितरण तब तक होता है जब तक दोनों पर आवेश का मान क्या ना हो जाए, बराबर हो जाए। मान लो एक टंकी ये है, एक टंकी, और एक टंकी क्या है? ये है। इस टंकी में लबालब पानी भरा है, यहाँ तक लबालब, टंकी क्या है? खाली है। दोनों टंकी मैंने पाइप से जोड़ दिया, बताओ इस टंकी से इस टंकी पानी कब तक जाएगा? बस वही बात है, ऐसे चार्ज का वितरण होता है, ऐसे चार्ज का वितरण होता है। बात समझ में आई? चलो इधर देखो, आज अच्छे से, पहले वाले पर चार्ज था 80/3 गुणे 10 घाते -9, दूसरा कितना था? 160/3 गुणे 10 घाते। अब मैंने इन दोनों किसी तार से जोड़ दिया, यार टंकी नहीं है कि पाइप लगा हुआ करंट बहता है, उसी में तार है। ठीक, जब दोनों को जोड़ दोगे तो आधा आधा हो जाएगा, आधा तक मतलब ये है 80/3 160/3 जोड़ो पहले, 16 2 40 समझी, तो टोटल हो जाएगा 240/3 गुणे 10 घाते, आधा तक बटेगा ना, तो 240 आधा कितना होता है? 120, 120/3
यहां आ गया 10 घाते माइनस 9 और 120 बटे 3 10 घाते माइनस, तो आ रहा कि नहीं? जब दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल, पहले दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद आधा तक कर दिया, आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे, अभी कटेगा ना, कितना आ गया? 40 गुणे 10 घाते। थोड़ा हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? यानी Q1 का मान इतना है, Q2 मान भी हल कर लेते हैं, फिर बल निकाल लेते हैं। चलो निकालो, फार्मूला जानते हैं क्यों? क्या फार्मूला होता है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस चिल्ला ही रहे हैं हम, आ रहा है ना अच्छे से? चलो ठीक, 9 गुणे 10 घाते, 9 गुणे Q1 भी इतना है, 40 गुणे 10 घाते, 40 गुणे माइनस 9 बटे आर का मान दिया तो वही था, 1 गुणे 10 घाते माइनस 1 का, 9 गुणे 10 घाते 9, 4 चौके 1600 आएगा, 9 9 18 बटे 1 गुणे 10 घाते माइनस 2, 18 से घटाओगे ना, ठीक, 16 9 44 आ जाएगा, 1 और 4 00 गुणे हटाओ 10 घाते माइनस बटे, अभी जैसे लिखा था 1 2 3 1.44 गुणे कितना लिखोगे? 4 प्लस 4 गुणे 10 घाते बटे 10 घाते माइनस 4, 1 लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? घटाओ 9 में से 5 4 5 ऊपर जाएगा और की प्लस हो जाएगा, प्लस है जी भैया, 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, माइनस 5, मैं क्या बोला? अच्छा ठीक 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 है, सही ना? चलो सही, उतारो न्यूटन, करो पूरा, हाल लो पूरा। चलो आगे देखो क्या बोला है, 2 विद्युत रोधी छोटे गोलों पर, छोटे गोले परस्पर रगड़े आते हैं, इससे तो लोग क्या है, दोनों मिले उदासीन थे, पहले क्या थे? न्यूट्रल थे, जब रगड़े गए तब क्या उस पर आ जाएंगे? हाँ, तब परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है? रखे जाते हैं। तो पहले उदासीन थे, फिर रगड़ा गया, रगड़ने के बाद क्या किया? उनको दूरी पर रखा गया। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बस क्या करने लगे? पहले न्यूट्रल थे, रगड़ा गया, रगड़ने के बाद कुछ दूरी पर रख दिया गया, तो क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो रगड़ने के दौरान, रगड़े हो गए ना, रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? भैया हाथों में रगड़ा तो ही हाथ से कुछ क्या हो गए, इस हाथ से इस हाथ में इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर हुए ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन गए वही निकालना है, ठीक? ध्यान से, तो क्या निकालना हमको? यन का मान, क्या निकालना है? यन का मान। चलो आर का मान दिया गया, लिख लिया करो, 1 सेंटी, क्या लिखोगे? 1 गुणे 10 घाते, कई बार बात कर चुका हूं, कितना बल से भगा रहा है? आकर्षित कर रहा है, 0.1 न्यूटन बल दिया है, और कुछ नहीं दिया है, खत्म। इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन जी। भैया ये बताओ, जब रगड़ोगे तो प्रोटॉन आएगा कि इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 घंटा पूरा बात किया हूं, इलेक्ट्रॉन की गति करता है, प्रोटॉन की गति नहीं करता, 1 घंटा पूरा चलिए था। चलो समझो इधर, ठीक? बल निकालना है F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान, डायग्राम बना देते, थोड़ा गोले थे, इनको पहले किन दूरी पर रख दिया गया? मान लो दूरी कितनी डिस्टेंस है, कितना दूरी है? 1 सेंटीमीटर, रगड़ने के बाद रखा गया, जब रखा गया तो इन पर क्या गया? कुछ चार्ज, क्या गया? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो निकालना है। बल दिया गया है कितना? 0.1, इसका मान जानते होगे 6 होता है। क्यों है? आवेश का क्वांटिटी का चिल्ला चिल्ला पढ़ा गया, क्यों बराबर? यानी
हमको निकालना भी n का मान, n का कैसे आएगा, क्यू और क्या लिखो, n इंटू ई, तो दोनों बराबर ही होगा ना जी, तो ये भी यानी और ये भी, बट डिस्टेंस कितना दिया है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 पूरे का। यहां तक किसी कोई डाउट, लिखो तभी 0.1 बराबर 9 गुणे 10 घाते 9, ये क्या हो जाएगा, यानी पूरे का स्क्वायर, या तुम्हारा मन की दिक्कत हो, यानी स्क्वायर गुणे ई स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 1 गुणे 10 घाते 2 दूनी, हमारा मकसद निकालना है n का मान, किसका मान निकालना है, n का मान, बस सही है। ई का मान मालूम है, 9 गुणे 10 घाते 9 गुणे यानी स्क्वायर गुणे ई का मान 10 पावर माइनस पूरे का बटे। अच्छा इसको ऐसे रहने दो, काम लायक चीज होगी, हमको काम लायक मिल जाएगा, इसको काटो पीटो मत, ये हमारे काम लायक कुछ बन जाएगा आगे चल के, ठीक। 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 है ना स्क्वायर, हमारा मकसद क्या है निकालना, n का मान, क्या निकालना है n का मान। अच्छा बताओ अगर हम n का मान निकालेंगे तो इसका तो मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, समझे, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। अब यही थोड़ा दिक्कत होगा, समझो ध्यान से जरा, चलो n निकालने वाले हम, अब n इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई तो 0.1 गुणे 1 गुणे जी 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 का बटे, जितना मिला n के साथ मल्टीप्लाई में है सब कहां जाएंगे, भाग में जाएंगे, इतना जानकारी तुमको होगी। अब तो 9 गुणे 10 घाते 9 नीचे आया, गुणे 1 नीचे आया, 1.6 गुणे का, अच्छा 9 को क्या हम 3 गुणे, ये क्या था 9 था ना, नहीं नहीं अभी रहने दो, गड़बड़ आ जाएगा, नहीं आएगा जी, ये था ना। तो यहां किसी कोई डाउट, ए पैटर्न में स्क्वायर है, यहां पर ए पैटर्न में सही है, ए पैटर्न सही, यहाँ पर विषम घात है, गड़बड़ है, गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ है। एक काम करते हैं, ऊपर ही 10 से गुणा करते, क्या करते हैं, जब 10 से गुणा करोगे ऊपर हो गया 10 से गुणा, गुणे 1 गुणे 10 घाते माइनस 2 पूरे का बटे, तो 10 से गुणा यहां पर करोगे 9 गुणे 1 10 हो गया ना, तो 9 था ही 10 हो गया, समझदार हो गए थे ना, गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब सबका वर्गमूल निकल आएगा, सबका निकल आएगा। बताओ 10 का एक गुणा करोगे 1 आएगा, कितना आएगा 1। अब मैं निकाल रहा हूं n का मान, किसका मान निकाल रहा हूं, सब स्क्वायर हटेगा जी, इतना नहीं समझे तुम, ठीक 1 गुणे 10 घाते माइनस 9, रुके बता रहा हूं भी, इस पैटर्न क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 10 घाते माइनस 5 प्लस 5, फिर 1 गुणे 10 घाते माइनस 19 पूरे क्या हो जाएगा, सही है। इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर हो गया ना, 3 3 9 10 घाते 5 कर दिया था, दोस्तों क्या हो जाएगा, काट दिया, लो काट दी खुश, ये बराबर हल कर लो। अब चलो 1 गुणे 10 घाते 16 तिया 48 गुणे 19 में से 5 घटाओ 14 आ गए ना। अब देखो यार इसको ऊपर ले जाओ, 12 आएगा ना जी, 12 आया, आ गया 1 गुणे 10 घाते माइनस प्लस 12 और नीचे क्या है 4.1, दशमलव हटाना है, ऊपर में 10 से गुणा करो, 10 से गुणा करो, 10 बटे क्या आ गया 48, 10 घाते 12 ना। अभी दशमलव हम 48 से भाग देंगे, अभी दिक्कत होगा, दशमलव में आएगा। एक काम कर, चाहे तुम्हारा मन के काट लो, क्यों कह रहा हो, 12 में से 1 10 लेकर आओ,
100 बटे 10 घाते 11 आ जाएगा। सही है, खुश कर दो। अब कैसे कटे? 4 से 12 आएगा, 12 चौके 48, 25 चौके 12 दूनी 24, 1 25। ठीक, समथिंग में 2.1 गुणे 10 घाते 11 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, उतार लो। ठीक है, थोड़ा पूरा